एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट के अंदर हम यूनिट सेकंड के अंदर चल रहे हैं। सेकंड यूनिट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर आज है हमारा है 5। कौन सा है लेक्चर नंबर 5। अब तक के जो 4 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हमने अब तक पढ़ा है, जो हम फर्स्ट 4 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है मेथड ऑफ आर्ट्स। जो हमने फर्स्ट टॉपिक अपना लिया है मेथड ऑफ आर्ट्स। मेथड ऑफ आर्ट्स के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक अपना पढ़ा है लाइंस। सेकंड टॉपिक पढ़ा है लाइंस के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि रेखाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितनी टाइप की होती है, उन क्या दर्शाती हैं वो लाइनें। चित्र के अंदर रेखाओं का क्या रोल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है रंग कि रंग क्या होती है, कहां से आए हैं, कहां से मिली है और कौन सा रंग क्या दर्शाता है। तो हम ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद आज हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ आर्ट्स के अंदर कि अंतराल, स्पेस, कि स्पेस का क्या रोल है। चित्र जब हम बनाते हैं उसके अंदर अंतराल का क्या रोल है, कि जो भी अंतराल है, जो स्पेस रखा जाता है वो क्या है, उसका क्या रोल है। आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंतराल क्या है। अंतराल चित्र का वह स्थान है या तत्व होता है। अंतराल क्या होता है, जो भी हम एक चित्र बना रहे हैं, जो भी हम एक चित्र बनाते हैं या बना रहे हैं, जब भी हमें कोई चित्र बनाना है, एक कलाकार जब चित्र बनाता है, जब एक कलाकार एक चित्र की रचना करता है, रचना करनी है उसने, सबसे पहला क्या चीज होगी उसके पास, एक स्थान होगा कि जिस चीज के ऊपर उसने चित्र को बनाना है। क्या करना है, जिस चीज के ऊपर उसने चित्र को बनाना है, मतलब कि वो जैसे कि कागज हो सकता है, जैसे कि बोर्ड है, जैसे कि एक बोर्ड है। ये बोर्ड क्या है, हमारा स्थान है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के लिए मैंने क्या लिया है, ये बोर्ड लिया है। बोर्ड के ऊपर मैंने डिवीजन किया कि कहाँ मैंने क्या लिखना है, कहाँ मैंने इसको कैसे डिवीजन करना है। तो वो ये चीज क्या है, अंतराल कहलाती है। अंतराल क्या है, अंतराल चित्र का वह स्थान या तत्व होता है। अंतराल क्या होता है, अंतराल चित्र का वह स्थान या तत्व होता है जिसके अभाव में क्या है, संयोजन नहीं किया जा सकता। मतलब कि जिसके अभाव में, अंतराल चित्र का वह स्थान या तत्व है जिसके अभाव में संयोजन असंभव है। कि हम अगर उसका अंतराल नहीं लेंगे तो हम चित्र नहीं बना पाएंगे। जो चित्र का संयोजन है वो असंभव है। हम ये नहीं है कि हमारे पास बोर्ड है हम कहीं पर भी कुछ भी बना दें, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें कैसे करना है, उसका पहले एक बेस डिसाइड करना है, उसको हमने बांटना है कि हमें किस तरीके से डिवीजन लेना है, कि हमने ऊपर से कितना हिस्सा छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, साइड से कितना छोड़ना है, इधर से कितना छोड़ना है। पहला होता है ये पॉइंट। इस तरीके से हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे चित्रकार जिस चित्रभूमि पर, चित्रकार जो होता है वो जिस चित्रभूमि के ऊपर अंकन कार्य करता है, चित्रकार एक चित्रभूमि के ऊपर, जैसे कि उसका चित्रभूमि उसकी क्या है, कि पुराने समय के अंदर क्या होती थी, चित्रभूमि हमारी क्या होती थी कि पहाड़, जो चट्टानें वगैरह होती थी उनके ऊपर ही चित्र बना दिए जाते थे, या थोड़ी गुफाओं को काट कर भी बनाए जाते थे। तो वो क्या था, जो उसका तल था, चित्रभूमि का जो तल होता है वो क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है, जिसके ऊपर वो कार्य करता है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन कार्य करता है वह सपाट और द्वियामी होता है। वह क्या होता है, सपाट और द्वियामी होता है। द्वियामी होता है, यही अंतराल अथवा स्थान होता है। इसी को क्या बोलते हैं, अंतराल, अथवा अंतराल को दूसरा नाम क्या है, स्थान भी बोला जाता है। कि चित्र में उसका स्थान क्या है, चित्र में उसका स्थान क्या है, वही चीज अंतराल कहलाती है। जो हमारा जो स्थान है, हमने सपोज एक चित्र बनाया है, जैसे कि मैंने एक ले लिया है कि ये मेरा डैशबोर्ड है, इतने एरिया में मैंने चित्र बनाना है, इतने एरिया में मैंने चित्र बनाना है। रंगों का प्रयोग तो बहुत बाद में आएगा ना। सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगी, इसको सबसे पहले डिवाइड करूंगी कि मैंने कितना स्थान ऊपर की ओर छोड़ना है, कितना साइड की ओर छोड़ना है।
कितना, कहाँ की ओर छोड़ना है। अब मैं ज्योमेट्रिकल चित्र बना रही हूँ सपोज, अब मैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना रही हूँ। अगर मैंने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाना है तो उसमें क्या है, जो भी विभाजन होगा वो बिल्कुल सम होगा। जैसे कि मैंने ये लाइंस लगाई है तो दूसरी लाइन भी उसके आगे सम में ही आएगी। अगर ये लाइन इस तरीके से लगाई है तो वो लाइनें बराबर की मात्रा में, बराबर की गैप में प्रॉपर चलती चली जाएंगी। तो ये क्या है, हमारा डिजाइन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर जो विभाजन होता है वो क्या होता है, सम विभाजन। उसके अंदर जो विभाजन होता है उसको क्या बोला जाता है, सम विभाजन। सम विभाजन क्या होता है कि जो अंतराल है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में हम बांटते हैं, उसको दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं दो भाग, पहला है हमारा सम विभाजन। सबसे पहले हमने किया कि अंतराल होता क्या है, चित्र के अंदर वह स्थान है जिसके ऊपर हमें चित्र को अंकित करना है। चित्र के अंदर वह स्थान है जिसके ऊपर हमें चित्र को अंकित करना है। फिर हम आ जाते हैं कि चित्र का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। चित्र का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से। पहला है सम विभाजन, दूसरा है असम विभाजन। दूसरा है असम विभाजन। लेकिन कुछ यूनानी यात्रियों ने और भी इसका विभाजन बताया है। कौन सा विभाजन बताया है, स्वर्णिम विभाजन। कौन सा बताया है, स्वर्णिम विभाजन। सम विभाजन क्या होता है, सम विभाजन क्या होता है, सम विभाजन क्या होता है, सम विभाजन वह क्रिया है जिसके अंदर हम चित्र का जब विभाजन कर रहे हैं तो वो चारों ओर से समान होगा। क्या होगा, वो चारों ओर से समान होगा। समान कैसे होगा, वो चारों ओर से सम विभाजन समान कैसे होगा, रेखाओं की सहायता से जब चित्र को अंकित किया जा रहा है, रेखाओं की सहायता से जब हम चित्र को बना रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, उसका विभाजन बिल्कुल बराबर मात्रा में कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, फिर से बता रही हूं मैं आपको, सम विभाजन के अंदर क्या है, जो भी हमने चीज ली है वो हम यहां से चारों तरफ से बराबर विभाजन करेंगे। इस तरीके जब हमने किसी भी पेज का या किसी भी स्थल का जो विभाजन हमने बिल्कुल बराबर मात्रा में चारों तरफ से किया है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सम विभाजन। रेखाओं के द्वारा जब हम इसका विभाजन करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि चित्र भूमि का जो तल है उसको चारों तरफ से बराबर विभाजन किया है। उसके बाद जब हम चित्र का विभाजन भी करेंगे तो भी हम बराबर मात्रा में करेंगे। दोनों तरफ से, चारों तरफ से उसको बराबर की ओर देखकर इसका विभाजन जब हम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा सम विभाजन। जब चित्रकला में रेखाओं की सहायता से चित्र भूमि का इस प्रकार से विभाजन किया जाए कि उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे जब चारों तरफ से उस चित्र का, क्योंकि चित्र जो होता है वो द्वियामी होता है, हम उसमें त्रियामी आयाम क्या है दर्शा सकते हैं, लेकिन जो चित्र है वो द्वियामी है। द्वियामी का मतलब क्या होता है, दो यामी, मतलब कि उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई ही दर्शाई जा सकती है या लंबाई और ऊंचाई ही दर्शाई जा सकती है। तो चित्र क्या है हमारा, द्वियामी होता है। द्वियामी चित्र जो हमारा होता है उसको हम दर्शा रहे हैं चारों तरफ से। जब हम इसके बीच में भी कुछ बना रहे हैं तो वो भी हम क्या करेंगे, चारों तरफ से बराबर बनाएंगे। सम विभाजन, सम विभाजन में क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक मिनट लिया इस चित्र का, मैंने एक सर्कल लेना है तो इसको किस तरीके से लेना होगा, सॉरी इसके अंदर मैंने इसको पार्ट को, सॉरी बेडशीट डिजाइन होता है जैसे, या ज्योमेट्रिकल डिजाइन हम जिसको बोल सकते हैं, उसकी तरह हम इसको विभाजन करेंगे तो बिल्कुल बराबर मात्रा में दिखाते हुए हम इसका सम विभाजन करते हैं। पूरी शीट का या पूरे चित्र का इसके जो विभाजन किया जाएगा वो बिल्कुल बराबर मात्रा में करके बराबर ही किया जाएगा, तो उसे क्या दिखा रहे हैं हम, सम विभाजन। अगर हमने इसकी एक लाइन इरेज कर दी तो ये क्या कहलाएगा, असम विभाजन। क्या कहलाएगा, असम विभाजन। जो सम विभाजन था वो किस चीज को दर्शाता है, सम विभाजन जो है
वो संतुलन, समविभाजन किसको दर्शाता है? संतुलन, एकता, शक्ति के भावों को प्रकट करता है। कौन से भाव प्रकट करता है ये समविभाजन? समविभाजन एकता, संतुलन और शक्ति का जो भाव होता है वो प्रकट करता है। वो क्या कहलाता है? हमारा समविभाजन। किसी भी चीज का जब हमें विभाजन करना है, हम उसका अगर चारों दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से अगर हम बराबर इसका विभाजन करते हैं तो वो हमारा समविभाजन कहलाता है। अब हमने कौन सा पढ़ा है? समविभाजन। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, असमविभाजन क्या होता है? अंतराल। जब भी हमें कोई चित्र बनाना है उसमें असमविभाजन क्या है? असमविभाजन होता है जब हम कोई चित्र बनाने जा रहे हैं, जब भी हम कोई चित्र बनाने के लिए जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर असमविभाजन का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ जो चित्र है हमें वो आगे की तरफ बनेंगे, कुछ थोड़ा और पीछे की ओर बनेंगे, कुछ दूरी की ओर बनेंगे। ये चीज अलग है। ये चीज किस में आती है कि कोई चीज बड़ी दिखाई जा रही है, कोई चीज छोटी दिखाई जा रही है, जो चीज दूर की है वो छोटी दिखाई जा रही है, ये वैल्यू में आएंगी। लेकिन अभी हम अंतराल पढ़ रहे हैं तो अंतराल के अंदर, चित्र के अंदर असमविभाजन क्या होगा? जब एक समान विभाजन ना करके कम ज्यादा विभाजन किसी चीज का कर दिया जाता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे का जो स्थान है वो एक समान जब नहीं है तो क्या होगा? असमविभाजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असमविभाजन कहलाएगा। असमविभाजन क्या चीज उत्पन्न करता है, क्या भाव दर्शाता है हमें? असमविभाजन जो होता है सौंदर्य, क्रियाशीलता, जैसे कि एक हमने रेखा ली है, इसको हमने क्या है? ये रेखा है हमारी चक्रवर्ती रेखा जिसे कहते हैं। इसमें क्या है? ये बिल्कुल सामने ही चल रही है, ये सामने चली है तो सामने आएगी, लेकिन क्या है? ये बाहर जाकर बढ़ती हुई चली जाएगी इस तरीके से। तो क्या है? गतिशीलता को प्रकट करेगी। तो ये क्या प्रकट कर रही है? हमारा गतिशीलता को प्रकट कर रही है। कोई चीज जरूरी नहीं है कि हमें एक सीन बनाना है, चित्र बनाना है, हमें कोई भी चीज इस टाइप की बनानी है तो हमें उसके अंदर क्या है? अगर बिल्कुल ही जैसे कि एक बैलेंस को बना दिया गया, वो समविभाजन में आया, लेकिन जब एक बैलेंस से दूर कर दिया गया तो वह असमविभाजन में आया। असमविभाजन सौंदर्य और क्रियाशीलता के जो भाव होती हैं वो उत्पन्न करता है। कौन से भाव उत्पन्न करता है? क्रियाशीलता और सौंदर्य के जो भाव होते हैं वो असमविभाजन उत्पन्न करता है। असमविभाजन क्या है इस चित्र के अंदर? मैंने एक चित्र को यहां बना दिया कुछ तो दूसरा मैं कहां बनाऊंगी? जरूरी नहीं है कि ये पार्ट मैंने बिल्कुल मिड में नहीं बनाना था, ये यहाँ पर बिल्कुल इतने ही एरिया में यहाँ पे मैं सेम बनाऊंगी, नहीं। मैं यहाँ पर जो भी बनाऊंगी वो क्या करूंगी कि कोई पार्ट, जैसे कि मेन पार्ट मेरा है, कोई भी है ये चित्र है, उसको मैं एक पार्ट इधर दिखा सकती हूँ, इस तरीके से अगर मैं बना रही हूँ, मैंने कहीं पर कुछ भी दिखाया है, इसको गतिशीलता की ओर पर बढ़ते हुए दिखाया है या कैसे भी इसका विभाजन किया है, वो क्या है? मेरा असमविभाजन कहलाता है। मतलब कि चित्र के अंदर जब दाएं बाएं ऊपर नीचे का जो स्थान है वो बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाता है? असमविभाजन कहलाता है। असमविभाजन के साथ क्या है? क्या क्या प्रकट करते हैं ये? उत्तेजना। क्या दर्शाता है हमें? असमविभाजन उत्तेजना, प्रगति, सादृश्य, क्रियाशीलता। कि कोई भी, जैसे है हमने कोई सीन देखा है, मैंने एक लैंडस्केप देखा है, सपोज मैं इस कमरे को ही देख रही हूँ, मैं यहाँ से भी देख रही हूँ, क्या ये समविभाजन है या असमविभाजन है? अगर मेरे पास पूरी दीवार है, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो असमविभाजन में ही लिखा है मैंने। क्या मैंने बोर्ड को पूरा दर्शाकर ही मैंने प्रॉपर यूज किया है इस बोर्ड का? नहीं। तो मैंने इस बोर्ड का कैसे यूज किया है? असमविभाजन में ही इसका यूज किया है। जब एक चित्र का है या जो भी हमारा स्पेस होता है, जो भी हमारा स्थान होता है जिसके ऊपर हम कोई भी कार्य, हम अपना चित्र बनाते हैं या जो भी कार्य करता है कलाकार करता है, वो जब सारी चीजों को बराबर नाप कर नहीं बनाता तो वह असमविभाजन कहलाता है, जो उत्तेजना, प्रगति, सादृश्य, क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? इन सब चीज के भाव उत्पन्न
करते हैं। चित्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, द्वियामी होता है। चित्र क्या होता है हमारा, द्वियामी होता है। और अंतराल धरातल है। अंतराल क्या है, वह धरातल है जिसके अभाव में चित्र रचना की सारी सामग्री ही व्यर्थ है। अंतराल क्या है, अंतराल वह धरातल है, वह धरातल है जिसके अभाव में चित्र रचना की सारी सामग्री व्यर्थ है। रेखा लगानी है। पहला हमने क्या किया, मेथड ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के हमने जो पॉइंट्स लिए हैं, 7 पॉइंट्स हमने इसके लिए हैं। जैसे कि हमने लिया रेखा, रंग, रूप, अंतराल, पोज, ये सारे जो हमने लिए हैं ये सारे ही व्यर्थ है जब हमारे पास उसका बेस स्थान ही प्रॉपर नहीं होगा। तो रंगों का हम क्या करेंगे, लाइन बाद में ही बनाएंगे, पहले हम उसका स्पेस डिसाइड करेंगे, फिर ही लाइनों के द्वारा अंतराल को डिवाइड किया जाता है। जब एक चित्र के ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है तो वो क्या करती है, उस चित्र को विभाजन में डिवाइड कर देती है। वो कौन सा विभाजन होता है, सम और विषम दोनों ही हो सकती है। इसी के साथ सम विभाजन और असम विभाजन हमने अब किया है। इसके साथ एक और भी विभाजन हमारे बीच में आया है, वो कौन सा है, स्वर्णिम विभाजन। कौन सा है, स्वर्णिम विभाजन। प्राचीन यूनान के कलाकारों, प्राचीन यूनान के कलाकारों द्वारा किया गया है। इसने क्या किया है, स्वर्णिम विभाजन में जो प्राचीन यूनान के जो कलाकार थे उन्होंने इसका एक विभाजन किया और वो क्या था, उसका नाम रखा गया स्वर्णिम विभाजन। इसका जो अनुपात होता है इसके अंदर क्या है, सम विभाजन असम विभाजन दोनों में ही इसका यूज होता है। इसके अंदर जो अनुपात रखा जाता है वो या तो 3:5 रखा जाता है या फिर 8:13 का अनुपात रखकर चित्र की रचना की जाती है। या तो 3:5 में वो चित्र बनाते हैं। एक चित्र रचना भी जो हम ले रहे हैं, एक हमने कागज भी लिया है, वो भी हम क्या ले रहे हैं कि ये चीज 3 है तो ये 5 है, ये चीज 8 है तो ये चीज 13 है। सम विभाजन में क्या था कि जो हम चित्र बना रहे हैं वो बिल्कुल चौरस पेपर लेकर, हम चौरस लेकर फिर हम उसको विभाजन करके ही बनाएंगे। ऐसा विभाजन में हमने आगे की ओर लिया है। जब हमने स्वर्णिम विभाजन में है तो इसका जो अनुपात रखा गया वो 3:5 रखा गया। अगर ये 3 है तो ये अनुपात क्या होगा हमारा, 5 होगा। ये 8 है तो ये विभाजन हमारा 13 का होगा। ये इंचेस हो सकते हैं, सेंटीमीटर हो सकते हैं, ये अनुपात हमारा रखा गया है जो स्वर्णिम विभाजन के अंदर के अंतर्गत हमने रखा है। इसके अंदर सम विभाजन, असम विभाजन ये तो हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे थे स्वर्णिम विभाजन। स्वर्णिम विभाजन एक ऐसा ही विभाजन है जिसके अंदर सम और विषम, सम और असम विभाजन के साथ इसके अनुपात को देखते हुए इसका विभाजन किया जाता है, जो यूनान के, जो प्राचीन यूनान के कलाकारों के द्वारा किया गया है। इसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास, अंतराल को भी हम 2 भागों में बांट रहे हैं, सक्रिय अंतराल और अक्षत अंतराल। क्या है हमारे पास, सक्रिय अंतराल और अक्षत अंतराल। अंतराल को भी अब हम 2 भागों में देख रहे हैं। वो क्या है हमारे, जब हम कोई रूप बनाते हैं, जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं, उसका कोई रूप दर्शाते हैं या हम उसका रूप बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सक्रिय अंतराल के अंदर बनाते हैं। सक्रिय अंतराल क्या है, अंतराल में प्रमुखतम रूपों से युक्त अंतराल, जब हम कोई चित्र बना रहे हैं उसका अंतराल हमने स्थान डिसाइड कर लिया है कि प्रमुखतम रूपों, जो भी हमें हाईलाइट करने हैं चित्र, जो भी हमें कैंडिडेट है या कोई भी चित्र है, चित्र के अंदर जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, क्या है, जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, जिसको हम मेन दर्शा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक चित्र कॉम्पोजिशन बना रही हूँ, कॉम्पोजिशन बना रही हूँ तो उसके अंदर मैंने क्या किया, एक ट्रेन के आते हुए, पटरी से आते हुए चित्र बनाया। उसमें क्या है, ट्रेन क्या है हमारी प्रमुख है, वो हाईलाइट करनी है, हमें आती हुई हमें दिखानी है, वो हाईलाइट करनी है। उस ट्रेन से, ट्रेन आती हुई हम दिखा रहे हैं या ट्रेन रुकी हुई हमने दिखाई है, उसमें से उतरता हुआ एक व्यक्ति जिसने सिर पर सामान उठाया, हम उसको उससे भी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने ट्रेन से उतरता हुआ एक व्यक्ति का चित्र बनाया है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, हाईलाइटेड क्या है हमारा, ट्रेन से उतरता हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति ही है ना हमारा।
सबसे पहले हम उसको हाईलाइट करेंगे, सबसे बड़ा हम उसे बनाएंगे, उसके बाद ट्रेन दिखाएंगे, उसके बाद उसके आसपास की जो और चीजें हैं वो हम छोटी बनाते हुए उसके आसपास के चित्र के अंदर बनाएंगे। तो इस तरीके से हम उसके अंदर बनाते हैं सक्रिय अंतराल में। अंतराल में प्रमुखतम रूपों से युक्त अंतराल को सक्रिय अंतराल कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, जो प्रमुख रूप हो गए वो क्या हुए, सक्रिय अंतराल। और शेष भाग जो बच गया उसको क्या कह दिया हमने, सहायक अंतराल। जो शेष भाग हमारा बच गया उसको हमने क्या कह दिया, सहायक अंतराल। तो क्या हुआ, इसके अंदर क्या होता है, अंतराल के अंदर, सक्रिय अंतराल के अंदर रूप की स्थिति के साथ अंतराल का महत्वपूर्ण संबंध होता है। रूप जो होता है हमारा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारा रूप है, चित्र के अंदर जो रूप हम बना रहे हैं, रूप की स्थिति के साथ क्या है, अंतराल का महत्वपूर्ण संबंध होता है। और अंतराल में रूप की स्थिति को छोटा बड़ा करके दिखाया जा सकता है। अंतराल के अंदर क्या है, रूप की जो स्थिति है उसको छोटा और बड़ा करके दिखाया जा सकता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अक्षत अंतराल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्या है, अक्षत अंतराल। अक्षत अंतराल क्या है, जहां चित्रकार ने चित्र रचना का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है। क्या है, हमने क्या किया, एक चित्र बनाया, एक चित्र बनाते हमने एक साइड का कार्य कर दिया, दाएं का हमने सारा कार्य कर दिया, बाएं साइड पे हमने चित्र कार्य शुरू ही नहीं किया है। जिस जगह पर क्या है, जिस चित्रकार, जहां पर चित्रकार ने क्या किया है, चित्र रचना का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है, कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया है, ऐसी जगह को क्या कहते हैं, अक्षत अंतराल कहा जाता है। सक्रिय अंतराल क्या था, जहां पर उसके मेन पार्ट दिखाए गए, उसके साथ जो भी अदर चीजें जो दिखाई जाती हैं वो क्या थी, सहायक अंतराल। उसके बाद आ जाता है अक्षत अंतराल। अक्षत अंतराल क्या है कि जहां पर उसने अभी तक कोई कार्य शुरू ही नहीं किया होता है, वह क्या कहलाता है, अक्षत अंतराल कहलाता है। तो अब आज हमने पढ़ा है जो मेथड ऑफ आर्ट्स का थर्ड पॉइंट था हमारे पास, अंतराल, स्पेस, स्थान, कि स्थान, चित्र के अंदर स्थान का क्या प्रयोग है, क्या रोल है और क्या कर रहे हैं। तो इसका हम निचोड़ ये निकाल सकते कि अंतराल क्या है। अंतराल धरातल का ही एक अंग होता है। अंतराल क्या है, धरातल का ही एक अंग होता है। अतः धरातल को ही बनावट की, धरातल की ही एक बनावट होती है, वही अंतराल की बनावट होती है। जो हमारे धरातल की बनावट होगी वही हमारे अंतराल की बनावट होगी। ओके, हैव ए नाइस डे।